मुस्कान, तुम मेरे से कितना प्यार करती हो? ले 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 बाबू, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर मुस्कान, तू मेरे से प्यार करती है तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही? क्या हुआ मुस्कान, अब जवाब नहीं है क्या तुम्हारे पास? मैं तुमसे शादी करना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरा पति सौरभ है ना, वो मानेगा नहीं। मुस्कान, एक काम करो ना, तुम अपने पति से तलाक ले लो। जब सौरभ पिछली बार आया था घर पर तो मैंने उससे तलाक की बात की थी, तो उसने मना कर दिया और कह रहा था कि मुस्कान, मैंने सुना है तुम नशे करती हो और तुम्हारा अफेयर चल रहा है किसी साहिल लड़के के साथ। हाँ, तो साहिल से और नशे से दूरी बना के रखो। तो एक काम करो ना, तलाक ले लो मेरे से, सब चीज दूर हो जाएगी तुमसे। अरे मेरी लड़की का ख्याल कौन रखेगा? मुझे क्या पता, अपनी मम्मी पापा के पास भेज दो। एक तो मैंने घर वालों के खिलाफ ये शादी की थी, अब तू कहने लग रही है कि लड़की को मम्मी पापा के पास भेज दूं मैं, है? अपना लेंगे उसको। मुझे नहीं पता, मुझे तलाक दे दो, मैं तो साहिल के साथ खुश हूँ। मुस्कान, तुझे तलाक तो मैं दूंगा नहीं, लड़की का ख्याल तू ही रखेगी। तलाक क्यों नहीं मिलेगा? मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहती सौरभ, मेरे को तलाक दे दे। तलाक तो नहीं दे रहा मैं, लड़की का ख्याल तू ही रखेगी। ओ जी बात है, तेरे को तलाक नहीं दे रहा वो। हाँ, मैं देखूंगा तेरी और मेरी शादी होने से कौन रोकेगा। मुस्कान, पहले मेरे को ये बता, सौरभ कब आ रहा है? सौरभ मेरे जन्मदिन वाले दिन आ रहा है। अब हम दोनों की शादी होगी, हम दोनों को एक होने से सौरभ भी नहीं रोक सकता। मुस्कान, तू बाजार जाकर 2 चक्कू ले आना पहने। सौरभ का तो उसी दिन काम तमाम कर देंगे, फिर हम दोनों को एक होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर मैं अपनी बेटी को कहाँ छोड़ कर आऊँ? उसके सामने उसके पापा को मारोगे तो वो बता नहीं देगी पड़ोसियों को। मुस्कान, तू अपनी बेटी को अपनी मम्मी के पास भेज देना। ठीक है साहिल, ऐसा ही करेंगे। ए जी, सुन रहे हो? हाँ। अरे मुझे तो डर लग रहा है। कहा बात को डर लग रहा तो? अरे मुस्कान को तो का अफेयर चल लो साहिल लड़का के संग, तुम्हें तो पता होगी। हाँ चल लो है, वो तो हमारी एक मानती ना है, ना बुलावे ही कह रहे हैं तो ना आवती ना है। अरे बा छोरा के चक्कर में सौरभ और मुस्कान को रिश्ता खराब बनाया जाए, वो ही मैं सोच में लग रहा हूँ। बा छोरा के चक्कर में बन दोनों को रिश्ता बिगड़ ना जावे, बा छोटी सी छुई पे का असर पड़ेगा। अरे बा छोरा अपनी छुई की जिंदगी में कैसे निकाले? वो छोरा तो का हमारी छुई बिगाड़ रहा, नशा करवा तो भाई हम दोनों कई तो सकते हैं, भाई छुईते मत करे, समझाए दिया बहुत, अब का करे, ना मान नहीं तो कोई की। तुम सौरभ ते नूना कह सकते, बंदोनन ने अपने संग ले जावे जहाँ काम कर रखा है। मैंने सौरभ पे फोन करके नु कह तो दई कि बंदोनन ने अपने संग ले जावे, लेकिन वो छोई हमारी मान कहाँ रही है, वो तो नहीं रहेगी। जरूर वो छोरा ना जान दे रहा होगा मेरी छुई है। मैं बात करके देखूंगी अपनी छुईते भाई, मैं अच्छी तरीका से समझाऊंगी, वो मेरी बात मान जाए तो। चल नहीं रही, रोने लग रही है, एक थप्पड़ मारूंगी कि चुपचाप चलने लगेगी। चल चुपचाप। बेटी मुस्कान, कैसे आना हुआ घर पर? कुछ ना मम्मी, मैं अपनी बेटी को छोड़ने आई हूँ घर पर, कुछ दिनों तक ये यहीं पर ही रहेगी। मुस्कान, कुछ दिनों के लिए तू भी यहीं पर रुक जा। मम्मी, सौरभ आने वाला है, कुछ दिनों बाद उसके साथ मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगी। अरे हम सब साथ मना लेंगे ना जन्मदिन, सौरभ को भी यहीं पर बुला लेंगे। मैं भी चल रही हूँ, मेरी पापा के साथ आपका जन्मदिन मनाऊंगी, मेरे को भी ले चलो। अरे गुड़िया बेटा, इतने आजा। कोई बात ना है, ते पापा तो ते मिलवे जरूर लावे को। अरे भाई नरेश, तेरे से मेरे को एक चीज पूछनी है। पूछ भाई साहिल, क्या पूछ रहा है तू? जैसे कि हमने किसी का मर्डर कर दिया तो उसको दफनाने के लिए कितना गड्ढा खोदें? अरे साहिल, क्या बोलने लग रहा है तू? अरे भाई नरेश, बता तो सही, कितना गड्ढा खोदना पड़ेगा? साहिल, ऐसा तो नहीं तूने किसी का मर्डर कर दिया हो इसीलिए पूछने लग रहा मेरे से? ना नरेश, मैंने किसी का नहीं किया है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। पक्का ना साहिल, तूने किसी का मर्डर तो नहीं किया है? हाँ नरेश भाई, ना किसी का मर्डर नहीं किया, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। चाकू तो मैं ले आई हूँ, ये साहिल का रह गया है। अब तो सौरभ का काम तमाम करके रहूंगी मैं तो। मुस्कान, तू कितने चाकू लेके आई है? साहिल, मैं 2 चाकू लेके आई हूँ एकदम पहने, और मैं अपनी बेटी को अपनी मम्मी के घर छोड़ आई। तूने ये सही काम किया, अब तो तेरे पति सौरभ को आने दो, अब हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता, फिर उसके मरने के बाद हम शादी कर लेंगे। मेरी मम्मी सपने में आकर मुझसे कहने लग रही थी कि मुस्कान से शादी कर लेना है। मुस्कान, तू नींद की दवाई ले आई? हाँ सब ले आई, मैं सबका इंतजाम कर दिया है मैंने तो। तूने मुस्कान एकदम बढ़िया काम किया है, मैं अपने घर से जाकर जरा गांजा लेकर आता हूँ, दोनों पार्टी करेंगे संग। ये
आज तो मुस्कान को जन्मदिन है। आज तो मैं भाई सबसे बड़ा गिफ्ट दूंगो। आज तो पहले मुस्कान कोई नहीं तो बड़ा गिफ्ट देना होगो। आज बाकी पत्ती मार के फिर बातें शादी कर लूंगो। जा सौरभ जा, आज जी ले तू अपनी खुले की जिंदगी। आज रात को तो मैं तो मार ही दूंगो। मुस्कान ने तो तलाक मांगो पर तेने तलाक देना है। अब तो तू जाको भुगतना पड़ेगा। मुस्कान मैं आ गया। सौरभ तुम आ गए। मुझे तो ऐसा लग रहा था इस बार जन्मदिन में नहीं आओगे। अरे मैंने तेरा जन्मदिन कभी मिस नहीं किया, आज कैसे कर देता। काव्या कहाँ पर है मुस्कान? काव्या तो अपनी नानी के घर गई है। मुस्कान तुझे पता नहीं था आज तेरा जन्मदिन है और तेने काव्या को उसकी नानी के घर भेज दिया है? काव्या जिद कर रही थी इसीलिए तो मैं उसे उसकी नानी के घर छोड़ आई। अरे छोड़ाई तो कोई बात नहीं, चल तेरी मम्मी पर भी फोन कर लेता हूँ, उन दोनों को भी तेरी जन्मदिन पार्टी में बुला लेता हूँ। अरे सौरभ तू है तो सही मेरे जन्मदिन पार्टी में। चल छोड़, उनको नहीं बुलाते मम्मी पापा को, अगली साल बुलाएंगे। ठीक है। अरे तुम चुपचाप मत बैठो, जा मुस्कान है जा घर से निकालो, बनना जाए घर से ना निकालो तो जी पता ना मैं कहा कौन सी नई मुसीबत खड़ी कर देगी। जी हत का ज्यादा नशा कर वे लग गई है जी, पता ना कौन से दिन का कर दे कौन है। जाके संग एक छोरा और रहतो 24 घंटा अब और करवा तो जा ज्यादा नशा। सौरभ है अंदर, सौरभ से बात करूंगो। मैं तो सौरभ के मारे रुको पड़ू, बनना तो मैं जा कब जा घर से निकाल दूं। अरे अब रुकवे की जरूरत ना है, मेरी बात मानो तो आज ही घर से निकाल दे जाए। चाहे जी बेशक पैसा ना दे के जाए फिर चले जाती हूँ, रोकियो मत पैसा निकाल जो। अरे चुप चुप, सौरभ आएगो सौरभ आएगो। और भैया जी कैसे हो? अरे बढ़िया है भैया सौरभ, बढ़िया है। तू बता तू कैसा हो, तू कब आओ? अभी तो आऊँ मैं कह रहा हूँ तुम्हारी पैसा दे दूं, महीना एरो है 2 महीना के पैसा दे रहा हूँ और बाद में दे दूंगा और पैसा तकाए। सौरभ मैं तू एक बात बताऊं तो तू बुरी तो ना मानेगा। अरे भैया ना मान रहा हूँ तुम्हारी बात बुरी, बताओ क्या बता रहे हैं। सौरभ तेरी वाइफ है ना नशा करती है। अरे भैया जी तो मेरे को पता है ना वो नशा करती है, पर मैंने समझा दी है, समझ जाएगी सुधर जाएगी थोड़ी दिनों बाद। और पता है तेरे को उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, साहिल नाम करके है उसका। 24 घंटा तेरे घर में ही रहता है वो। अरे भैया आज तो मैं कुछ कह नहीं रहा उससे क्योंकि आज उसका बर्थडे है, कल देखूंगा। सौरभ तू अपनी वाइफ को सुधार ले वरना मैं अपने घर से निकाल दूंगा उसको। अरे ना भैया ना, सुधर जाएगी, तुम चिंता मत करो। रात हो गई अब तो, इस जन्मदिन को तो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। आ जाएगा मजा तो। हैप्पी बर्थडे टू यू मुस्कान। केक आ गई मुस्कान, अब केक काट दो, अब बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने दो। 1 मिनट सौरभ। मुस्कान तेरे हाथ में लग रही है, ये क्या है? सौरभ ये बोतल है दारू की, आज तो हो जाए, आज तो मेरे साथ पी ले तू। मुस्कान तेने अभी पीने छोड़ा नहीं है? अरे मैंने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है तो मैं आज पी रही हूँ, फिर कभी नहीं पीऊंगी आज के बाद। आ जाओ मेरे साथ पी लो 1 बोतल। चल 1 बोतल पी लेता हूँ, आज तो तेरा बर्थडे है। पीने के बाद आराम से काटेंगे केक। ये ले आगे वाली बोतल लेना, आगे वाली। अरे मुस्कान तूने अभी पी नहीं, आज तो पी ले, आज कोई रोक टोक नहीं है तेरे पर। हाँ आज तो कोई रोक टोक है ही नहीं और आगे भी नहीं होगी रोक टोक। नींद सी हो रही है। दारू में नींद की बोतल मिलाकर दे दी, जल्दी से साहिल पे फोन मिलाऊं, आगे क्या करना है और उसको यहाँ पर बुलाऊं। साहिल ने जैसा कहा था वैसा कर दिया मैंने, सब खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और चक्कू लेके खड़े रहने की क्या था, आके बताएगा और बाकी सब। शाबाश मुस्कान, जैसे हमने प्लानिंग की थी वही हुआ। साहिल अब आगे क्या करना है, आगे तो बता कुछ। मुस्कान एक काम कर, तेरे हाथ में जो चक्कू है ना उसको इसके सीने पे मार दे। अरे साहिल तू ही मार दे ना चक्कू, मेरे से क्यों मरवा रहा है? मुझे डर लग रहा है, तू ही मार दे। अरे मार दे इसको, अब मार दे और मेरे संग घर चल क्योंकि इसका बॉडी हम बाहर नहीं फेंक सकते, तेरे घर के बाहर है ना लोग खड़े हैं, इसको सवेरे देखेंगे। अरे साहिल तू ही मार दे, मेरे से नहीं मरेगा ये, तू ही मार दे। एक चक्कू मार दे इसके सीने पे, फिर तो मैं देख ही लूंगा। अरे इसको तो मार दिया हमने, हम तो भूल ही गए ये। अब इसका क्या करें, बाहर तो लोग हैं अभी भी, इसको किधर फेंक कर आए, मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहा। सोचना पड़ेगा कुछ, इसका तो कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ये इसको भी यहाँ पर रहते नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसके बदबू मारेगी, फिर शक हो जाएगा पड़ोसियों को हम पर। साहिल एक काम कर सकते हैं,
मुस्कान क्या कर सकते हैं इसका, जल्दी बता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। साहिल बाजार जाकर एक ड्राम ले आओ। ड्राम का क्या करोगी मुस्कान? अरे सौरभ के शरीर के टुकड़े कर कर ड्राम में डाल देंगे, ऊपर से सीमेंट डाल देंगे और बदबू भी नहीं मारेगी, किसी को शक भी नहीं होगा, फिर बाद में फेंक देंगे। आइडिया तो अच्छा है मुस्कान, तुम टुकड़े करो इसके शरीर के, मैं ड्राम लेकर आता हूँ पानी का। साहिल साहिल, अरे साहिल किधर जा रहा है? आजा भाई, थोड़ी देर बातचीत कर लेते हैं। अरे मेरे को जरूरी काम है, मैं वो जरूरी काम कर लूँ तो आराम से बैठेंगे दोनों। अरे साहिल भाई, थोड़ी देर की तो बात है, आजा भाई बैठ ले, बातचीत कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अरे ड्राम यहीं से ले रहा हूँ, ड्राम तो खूब बड़े हैं। वैसे दुकानदार दिख नहीं रहा बाहर, आवाज मारता हूँ, ड्राम तो एकदम मस्त है। अरे भाई कोई है क्या दुकान पर? मेरे को ड्राम खरीद रहे हैं, बाहर निकल कर आओ, कोई है तो। हाँ भैया बोलो, क्या चाहिए? अरे भैया एक ड्राम दे दो मेरे को, छोटा ड्राम के, मीडियम ड्राम के, उससे भी बड़ा ड्राम दें आपको, बताओ कैसा ड्राम चाहिए? यही ड्राम दे दीजिए जो बाहर रख के, मीडियम ड्राम दे दीजिए। ठीक है, 1000 रुपये का एक ड्राम है। ये लो भैया पैसे। मुस्कान मुस्कान, देखो मैं ड्रम ले आया। कहीं ऐसा तो नहीं मुस्कान घर छोड़कर भाग गई हो, पुलिस आ रही हो? अरे ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। साहिल तुम ड्रम ले आए? हाँ मुस्कान ले आया। मुस्कान तूने सौरभ की बॉडी के बड़े बड़े टुकड़े कर दिए, छोटे करने पड़ेंगे, जब आएंगे इस ड्राम में फिट छोटे करने पड़ेंगे बॉडी के टुकड़े। साहिल तुम कर दो, मेरे से नहीं हो रहा। ठीक है। कल पापा आ गए होंगे और मैं नानी के घर हूँ, यूँ नहीं कि मेरे को बुला लेते। पापा लगता है मेरे को भूल गए हैं बुलाना। पापा और मम्मी दोनों मिलकर मम्मी का जन्मदिन बना रहे होंगे, मेरे को तो भूल गए, यूँ नहीं मेरे को बुला लेते अपने जन्मदिन पर। काव्या बेटा, अरे चल नानी बुला रही है तेरी, खाना खा ले कुछ। मैं नहीं खा रही खाना, मैं तो पापा के पास जाऊंगी आज ही, अभी। अरे गुड़िया चलेंगे तेरे पापा के पास, कल चलेंगे तेरे को लेकर, आज तो खाना खा ले। नहीं मैं तो पहले पापा के पास जाऊंगी, जब ही खाना खाऊंगी, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे काव्या जिद मत कर, खा ले, तेरी नानी बुला रही है तो। अरे क्या हो गया, खाना नहीं खा रही काव्या बेटी? मैं नहीं खा रही खाना, मैं नहीं खाऊंगी, मैं पापा से मिलूंगी जब खाना खाऊंगी। अरे सुनने हो? हाँ, अरे जा काव्या जाके पापा के पास छोड़ने चलना, चलो। और तुम सौरभ से बात कर लियो, मुस्कान है और अपन छुइए ले जा, जहाँ काम कर चुका है। हाँ ठीक है चल रहे, चल काव्या तेरे पापा के पास चल रहे हैं। अरे काव्या पहुँच गए थे पापा के घर, ले मिल ले पे पापा ते, आवाज मारती, रुको ले 1 मिनट। मुस्कान मुस्कान बेटी। ओह मम्मी पापा, मम्मी पापा कहाँ हैं? इनको मैं शक नहीं होने दूंगी कि मैंने सौरभ की बॉडी काट कर इस ड्रम में रख दी है। काव्या आ गई तू? मम्मी पापा किधर हैं? अरे बेटी तेरे पापा तो आए नहीं है इस साल। मुस्कान क्या कहने लग रही है, सौरभ इस साल आया नहीं है तेरे जन्मदिन पर? नहीं मम्मी इस बार सौरभ नहीं आया मेरे जन्मदिन पर। झूठ मत बोल मुस्कान, सौरभ आया होगा जरूर, बता किधर है सौरभ, मजाक मत कर हमारे साथ। अरे मम्मी नहीं आया, मैं मजाक क्यों करूंगी? मुस्कान तू झूठ बोल रही है ना, सच सच बता सौरभ किधर है? हर साल आता वो तो तेरे जन्मदिन पर, चाहे कितना भी बड़ा काम हो। इस साल भी जरूर आया होगा, जल्दी बता किधर है सौरभ? अरे मम्मी बता तो रही हूँ, इस बार नहीं आया। और तेरे घर में ये पानी वाला ड्रम क्यों रखा है? वैसे ही मम्मी, वैसे रखा है, कुछ नहीं वैसे रखा है। तू मुस्कान ऐसे नहीं बताएगी, रुक। अरे तुमने का पुलिस पर फोन में लिया, पुलिस से बुलाओ जी, ऐसे ना बतावेगी, कचू तो गड़बड़ है, मेरे दिल ऐसे कहवे लग रहा हो सौरभ के संग कचू गलत है हुआ है। मैं अभी पुलिस पर फोन कर आ रहा हूँ। मुस्कान अभी भी तेरे पास टाइम है, सच सच बता दे सौरभ किधर है? अरे मम्मी पुलिस पर फोन क्यों करवा रही हो, मैंने कुछ किया ही नहीं है, क्यों पुलिस पर बुला रही हो इधर? अरे तूने कुछ किया ही नहीं है तो पुलिस के नाम से डर क्यों रही है? नहीं मम्मी पापा से मना कर दो, पुलिस पर फोन ना करें। अब तो होके रहेगा पुलिस पर फोन, सच सच बता दे, अभी भी टाइम है, नहीं कर दूंगी मैं। ठीक है बता रही हूँ।
मैंने और साहिल ने मिलकर सौरभ को मार दिया है और ये पानी वाले ड्रम में रख दिया है और ऊपर से सीमेंट डाल दिया है। अब तो मम्मी मैंने सच सच बता दिया, पापा से मना कर दो, पुलिस पर फोन न करें। अब तो पुलिस पर फोन होकर रहेगा। मम्मी तुम भी नहीं मानोगी, अब मुझको लगता है तुम्हारा भी इंतजाम करना पड़ेगा। साहिल पर मैं भी फोन मिला रही हूँ, मिलाओ पुलिस पर तुम। मुस्कान किधर गई? कुछ बताया उसने सौरभ के बारे में? अरे मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ का मर्डर कर दिया और पानी वाले ड्रम में उसकी बॉडी डाल दिया और ऊपर से सीमेंट। पुलिस पर फोन कर दिया है ना तुमने? ये क्या कहवे लग रही है तू? अरे बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं तो। मैंने पुलिस पर फोन तो कर दिया है और ये साहिल ने मेरी बेटी के साथ रहकर मेरी बेटी को भी बिगाड़ दिया। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे साहिल पर फोन करवे गई है, मुझे पकड़ के बांध ले जाए। हाँ मम्मी मेरे को चले जाने दो, पुलिस आएगी तो मेरे को पकड़ ले जाएगी। अरे पुलिस आवेगी तो पकड़ेगी और तुम्हें मार लगावेगी। और तो कर रही सजा दे बंगे हम कहने जी अच्छी ना करी। अरे चले जाने दो, मेरे को पुलिस पकड़ लेगी। आ साहिल आ, मार इन बुड्ढो बुढ़ियों को, ये हमको एक नहीं होने देंगे और पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। मार। अरे हम तुम तीनों को मारकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। जब तक पुलिस आएगी हम और कहीं दिखेंगे। भाग किधर रही है बुढ़िया? हाथ ऊपर करो सब। पकड़ो इसको, पुलिस स्टेशन ले चलो। इंस्पेक्टर सर आप सही टाइम पर आए हो। ये रही मेरी बेटी, इसने मेरे दामाद का मर्डर कर दिया। इसको भी ले जाओ, ले जाओ इसको भी। जिसका मर्डर हुआ है उसकी बॉडी किधर है? सर इस ड्रम में है उसकी बॉडी।